14 फरवरी 2019 एक ऐसा तारीख जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस दिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवा और लंबी सड़क पर आगे बढ़ता सीआरपीएफ का काफिला। लेकिन कुछ ही पलों में यह सामान्य दोपहर आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में दर्ज हो गया। उस दिन सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। लगभग 2500 से अधिक जवान उन बसों में सवार थे। पिछले कई दिनों से खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण हाईवे पूरी तरह बंद था। सैकड़ों जवान अलग अलग ट्रांजिट कैंपों में रुके हुए थे। जैसे ही मौसम साफ हुआ, सुरक्षा बलों को जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर पहुंचाने के लिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को रवाना करने का फैसला लिया गया। गाड़ियों के भीतर का माहौल बहुत ही जीवंत था। थकावट के बावजूद जवानों के चेहरों पर एक चमक थी। कोई अपने साथी के साथ पिछली छुट्टियों की बातें कर रहा था, तो कोई अपने मोबाइल में परिवार की तस्वीरें देख रहा था। सर्द हवाओं के बीच बसों के अंदर गर्माहट थी, अपनों से मिलने की और देश की सेवा में जुटने की। किसी ने शायद कुछ ही घंटों पहले घर फोन करके कहा होगा, बस शाम तक पहुंच जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। किसी ने अपनी नन्ही बेटी से वादा किया होगा कि अगली बार आते समय उसके लिए कश्मीर से कुछ खास लाएगा। वर्दी के नीचे धड़कने वाले ये दिल भावनाओं और उम्मीदों से भरे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि पुलवामा जिले का लेथपोरा इलाका उनके जीवन का अंतिम पड़ाव बन जाएगा। दोपहर के लगभग 3:15 हो रहे थे। हाईवे पर सब कुछ ठीक चल रहा था। गाड़ियां अपनी तय रफ्तार से बढ़ रही थीं। तभी अचानक सड़क के बाईं ओर से एक विस्फोटक से भरी कार तेजी से काफिले के बीच घुसी और सीधे एक बस से जा टकराई। एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया और फिर एक ऐसा भीषण विस्फोट हुआ जिसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वो धमाका इतना शक्तिशाली था कि जिस बस को निशाना बनाया गया उसके परखच्चे उड़ गए। लोहे के भारी टुकड़े और मलबे हवा में खिलौनों की तरह उछल गए। चारों तरफ सिर्फ गहरा काला धुआं, आग की लपटें और एक डरावना सन्नाटा छा गया। जो जवान पीछे की गाड़ियों में थे वे तुरंत स्थिति को समझने के लिए बाहर निकले, लेकिन उनके सामने जो मंजर था उसे देखकर पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। धूल और धुएं के गुबार में अपने साथियों को पुकारते जवान, जमीन पर बिखरा मलबा और चारों तरफ मची चीख पुकार। उस सड़क पर जहां कुछ देर पहले तक जिंदगी दौड़ रही थी, वहां अब सिर्फ तबाही के निशान थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, पूरी दुनिया के सामने वो दुखद आंकड़ा आने लगा। इस कायराना हमले में हमारे 40 वीर जवान शहीद हो चुके थे। पूरा देश जैसे सुन्न पड़ गया। समाचारों में जब शहीदों के नाम और उनकी तस्वीरें आने लगीं, तो हर भारतीय की आंख नम थी। लेकिन सबसे गहरा और डरावना सन्नाटा उन 40 घरों में था जहां किसी का इंतजार हो रहा था। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक मां अपने बेटे की पसंद का खाना बना रही थी। बिहार के किसी घर में एक पत्नी अपने पति की चिट्ठी का इंतजार कर रही थी। पंजाब के किसी आंगन में एक पिता अपने बुढ़ापे की लाठी की लौटने की राह देख रहा था। जब उन घरों के दरवाजों पर सेना की गाड़ियां पहुंची और तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर वहां से उतरे, तो उन परिवारों की दुनिया ही उजड़ गई। वो चीखें, वो विलाप आज भी उन गलियों में गूंजते हैं। तिरंगे में लिपटा हर जवान सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो किसी का सब कुछ था। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। पूरे भारत में शोक के साथ साथ एक जबरदस्त आक्रोश था। लोगों का खून उबल रहा था। हर जबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि इस बार हिसाब बराबर होना चाहिए। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया था कि यह शहादत बेकार नहीं जाएगी। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने की मुहिम शुरू की गई। सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई। और फिर आया वो दिन जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। 26 फरवरी 2019 की रात। जब दुनिया गहरी नींद में थी,
तब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सरहद पार की। बालाकोट में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ये ऑपरेशन इतना सटीक और गुप्त था कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि उन 40 शहीदों को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा पर बात आई तो हम घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। पुलवामा हमला हमें बहुत कुछ सिखा गया। ये हमें याद दिलाता है कि जिस आज़ादी और चैन की नींद हम आनंद लेते हैं, उसकी कीमत कोई और चुका रहा है। सुरक्षा की ये दीवारें उन जवानों के खून और बलिदान से बनी हैं। आज भी जब हम 14 फरवरी को देखते हैं तो हमारे मन में उन 40 परिवारों का चेहरा आता है, उन माताओं का त्याग, उन पत्नियों का धैर्य और उन बच्चों का अधूरा बचपन। शहीद मरते नहीं हैं, वे हमारे गर्व में अमर हो जाते हैं। वे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग में, हमारी हवाओं की आज़ादी में और हर हिंदुस्तानी के सीने में जलती हुई देशभक्ति की लौ में हमेशा जीवित रहते हैं। पुलवामा के उन 40 वीरों को हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक ऐसा भारत बनाएं जो आंतरिक रूप से इतना मजबूत हो कि कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। इतिहास के ये पन्ने हमें सिर्फ शोक मनाने के लिए नहीं, बल्कि संकल्प लेने के लिए प्रेरित करते हैं। संकल्प अपने देश के प्रति वफादारी का, संकल्प उन जवानों के परिवारों का साथ देने का, और संकल्प भारत को सर्वोच्च बनाने का। आज भी लेथपोरा की वो मिट्टी उन शहीदों की वीरता की गवाही देती है। वे जवान आज भी हमारी सरहदों पर तैनात हर सिपाही के हौसले में जिंदा है। अगर आप भी उन 40 वीर जवानों की शहादत को नमन करते हैं तो इस कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाएं। उनकी कुर्बानी को कभी ओझल न होने दें। कमेंट्स में जय हिंद लिखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और AYCI इनसाइट्स के साथ इस देशभक्ति के सफर में जुड़े रहें। हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।